गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एस के भारती आप लोगों को आज से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कंटिन्यूअस वीडियो देने वाला हूं। लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आज से बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, इसमें हम लोग आगे क्या पढ़ना है, ये हमारे इंजीनियरिंग लाइफ में कैसे लाएगा, हम लोग एज ए इंजीनियर इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या काम कर पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर मिलने वाला है। एक एक करके देखते जाइए क्या-क्या आप कर सकते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं तो। यदि आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं तो ऊपर भी आपको डिजिटल पढ़ना होता है। मोस्टली कभी-कभी मैकेनिकल वाले को भी पढ़ना होता है। ये 3 ब्रांच मोस्टली रहते हैं, सीएससी ब्रांच को भी डिजिटल रहता है। तो बहुत सारे ब्रांच को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने के लिए कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी पूरी दुनिया डिजिटल होने वाली है या डिजिटल होने के रास्ते पे है। डिजिटल की दुनिया में हर आदमी आज जुड़ा हुआ है डिजिटल दुनिया। आपके पास आप पैर से लेके सिर तक हर काम, हर डिवाइसेस डिजिटल दुनिया से ही होता है। आप चलते हुए देखें अपने हाथ में मोबाइल होगा, वो भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का है। मैं जो कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, डिजिटल बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, टैब यूज़ कर रहा हूँ। ए लॉट्स ऑफ थिंग्स जो आपके आस-पास दिखता है, सभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का एक पार्ट है। चलते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एंटर करते हैं। ये कैसे हम लोग इसमें पढ़ेंगे और क्या-क्या पढ़ना होता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर समझेंगे भी। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सबसे पहले तो हमें ये जानना होता है कि ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आया कहाँ से, ठीक है? तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, जैसे आप इंजीनियरिंग में यदि बीटेक कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं, तो 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स बोलते हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच होता है। इस इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में अलग-अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। चलिए मैं उसको दिखाता हूँ, समझा रहा हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है। इस इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में मोस्टली 4 अलग-अलग इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट्स मिलते हैं मोस्टली, और ये 4 सब्जेक्ट ही पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स को कवर कर लेता है। पहला है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। यस, अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो इसके पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ज़रूर किसी न किसी ने पढ़ाया होगा या मेरे से भी पढ़ने का आपको मौका मिला होगा। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके बाद का इलेक्ट्रॉनिक्स एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। तीसरा इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। चौथा इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। हो सकता है कि मेरे वीडियो बनाने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो बनाने के दौरान आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ा हो, ये मे बी हो सकता है, क्योंकि डिजिटल के बाद ही पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने के लिए कहा जाता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन सेमेस्टर जैसा दिखता है, जितना मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है उसके आधार पे इसके बाद ही आएगा। हाँ, ये हो सकता है आप बेसिक कंप्लीट कर चुके हों, हो सकता है एनालॉग कंप्लीट कर चुके हों। या ऐसा भी हो सकता है कि एनालॉग आपने नहीं पढ़ा हो, बेसिक तो मतलब मस्ट है, बिना बेसिक के आप आगे बढ़ेंगे ही। तो चलिए, तो यहाँ से मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स के 4 ब्रांच होते हैं, बेसिक, एनालॉग, डिजिटल और पावर। यस, ठीक है? यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमको पढ़ाया जा रहा है आज, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का एक शाखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ब्रांच है। क्लियर? यहाँ तक तो हो गया सर। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स से ही टूट कर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बना है। तो क्वेश्चन बहुत सारा उठेगा, सर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों आया? इतने सारे अलग-अलग इलेक्ट्रॉनिक्स है, नहीं सबका अलग-अलग काम होगा। यस, सबका अलग-अलग काम होगा। सबके अपने-अपने अलग-अलग इम्पोर्टेंस होंगे। यस, सबके अपने-अपने अलग-अलग इम्पोर्टेंस है। तो जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैं आपको बताने लगूँगा कि कैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से अलग होता है और कितना अच्छा भी होता है। ठीक है? तो अच्छी की दुनिया में हम लोग आगे बढ़ते हैं। कभी कोई खराब दुनिया में खराब के लिए आगे बढ़ना नहीं चाहता है। कभी कोई सोचता नहीं, सब ये सोचता है कि आगे अच्छा हो। यस, पुराने समय में जब मैं आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले की बात करूँ तो हम लोग एनालॉग की दुनिया में ज़्यादा काम किया करते थे। लेकिन आजकल की दुनिया जो अभी चल रही है, इसमें हम लोग डिजिटल की दुनिया में ज़्यादा वर्क करते हैं। तो क्यों एनालॉग दुनिया को छोड़कर हम लोग डिजिटल की दुनिया में आए, ये भी हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। चलते हैं एक-एक करके, इतना क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की जो शाखा होती है, उसको हम लोग 4 छोटे-छोटे ब्रांच इसके सब्जेक्ट में बाँटे हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप पूछेंगे, सर व्हाट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, हमें समझाइए, क्योंकि हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने हैं। हाँ, इसके रेस्पेक्ट में दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, वो भी पढ़ने वाले हैं हम लोग आगे। लेकिन सबसे पहला, अगर आप किसी कोई आप
कहीं घर पहुंचे और आपके गार्जियन या आपके कोई भी बड़े भाई आपसे पूछते हैं क्या पढ़ा, तो आप सबसे पहला बोलेंगे आज हमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू किया गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन उनके दिमाग में आता है, अच्छा बताओ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या? यही क्वेश्चन मोस्टली पूछे। तो इसका जवाब आपके पास होना चाहिए कि मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहा हूँ, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है इसकी जानकारी ही नहीं है। क्या क्यों पढ़ रहे हैं आप? ठीक है, सीधे बोलेंगे इसमें ये बनता है, ये गणित बनाते हैं ऐसे, इस तरह का नहीं बात होता है। हमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सटीक डेफिनेशन देना। यस, चलिए तो हम लोग सटीक डेफिनेशन देते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसा कि अभी इसके पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स का एक शाखा है, ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स व्हिच डील्स विद द डिजिटल सिग्नल। नोट कीजिएगा इसको। क्या बोला मैंने? डिजिटल सिग्नल। हाँ, साफ-साफ लिखा हुआ है। ये देखिए साफ-साफ बोल रहा है कि ये डिजिटल सिग्नल पे काम करने वाला, सॉरी, तो मैं इरेज़र ले लिया। ठीक है? डिजिटल सिग्नल पे काम करने वाला एक एक सब्जेक्ट है, एक डिवाइस है। ठीक है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स व्हिच डील्स विद द डिजिटल सिग्नल। ठीक है? वैसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसमें डिजिटल सिग्नल का प्रयोग हो जाता हो। क्या बोला मैंने? डिजिटल सिग्नल। तो यहाँ पर नोट करने वाला पॉइंट कौन है? यस, नोट करने वाला पॉइंट यही है, डिजिटल। भले आप अभी डिजिटल सिग्नल नहीं जानते होंगे, उसको थोड़ा साइड कीजिए, लेकिन डेफिनेशन बोलते समय आप ये बोल सकते हैं, दुनिया का कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो डिजिटल सिग्नल पे काम करते हैं, हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। क्लियर? अब पहला क्वेश्चन बन गया कि डिजिटल सिग्नल क्या है, वो तो मैं आगे बताऊंगा अभी तुरंत। चलिए, तो डिजिटल परफॉर्म वेरियस टास्क और अलग अलग काम के लिए इस सिग्नल का प्रयोग करते हैं। उस सिग्नल को देने के बाद, जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि ये जो मेरे पास डिजिटल बोर्ड है, ये डिजिटल सिग्नल पे काम कर रहा है। ठीक है, यानी अपना टास्क पूरा कर रहा है, जो भी है डिस्प्ले करने का काम कर रहा है, यानी इसको हम डिजिटल सिग्नल दे रहे हैं। कैसे सर, दिखाइए? तो कहीं दिखता नहीं है सिग्नल, मैं थोड़ी देर में आपको इसके बारे में थोड़ा जानकारी दूंगा, तो आप काफी हद तक सेटिस्फाइड हो जाएंगे, हाँ डिजिटल सिग्नल पे वर्क कर रहा है। चलिए, आपका मोबाइल फ़ोन भी डिजिटल सिग्नल पे काम कर रहा है, आपके पास जो लैपटॉप है, वो आपका डिजिटल सिग्नल पे काम कर रहा है, ठीक है? फिलहाल मेरे पास जो कैमरा लगा है, ये डिजिटल सिग्नल पे काम कर रहा है, ठीक है? लॉट्स ऑफ थिंग्स है, जो डिजिटल सिग्नल पे काम करता है। इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मेनी डिजिटल डिवाइसेस प्रेजेंट, ईच डिवाइसेस कंटेन देयर ओन डिजिटल सर्किट। साफ-साफ लिख दिया है भाई, एकदम ईज़ी लैंग्वेज में। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ढेर सारे डिजिटल डिवाइसेस होते हैं। ढेर सारे डिजिटल डिवाइसेस, और हर डिजिटल डिवाइसेस में डिजिटल सर्किट लगा रहता है। अब यहाँ डिजिटल 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 इतना बार बोल दिए सर आप, डिजिटल शब्द से ही हमको थोड़ा-सा लगने लगा डिजिटल है क्या ये? डिजिटल डिजिटल आप इतना बार चिल्ला रहे हैं, तो डिजिटल का मतलब तो डिजिट से बना है डिजिटल। क्या बोला मैंने? डिजिट। चलिए मैं थोड़ा-सा इसको और तोड़ के दिखाता हूँ, देखिएगा। DIGIT, डिजिट, यस। अगर आप इसका हिंदी करने के लिए जाएँ, अगर आपको हिंदी पढ़ाया जाता है, अगर हिंदी मीडियम से हैं, इन्हें बोला जाता है अंक। यस सर। इसका मतलब वैसा इलेक्ट्रॉनिक्स जो अंकों पे काम करता है, या अंकों से पूरा वो काम पूरा परफॉर्मेंस देता है? यस, सही समझे आप। जो अंकों से पूरा परफॉर्मेंस देता है। अंक से कैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स काम करेगा? वो मेरा काम है। मैं एज़ अ टीचर मैं आपको ये समझाऊँगा कि कैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स अंकों पे काम करता है। ठीक है? यही तो यहाँ जादू सीखना है कि ये एक एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो अंकों पे काम करता है। यस, मैं इसी पे आ रहा हूँ। ए डिजिटल सर्किट कंटेन डिजिटल आईसीज़ एंड लॉजिक गेट्स। अगर मैं किसी डिजिटल डिवाइसेस के अंदर जाऊँ तो उसके अंदर डिजिटल सर्किट्स होते हैं, और डिजिटल सर्किट्स को मैं खोल-खोल के देखूँ तो उसके अंदर आईसीज़ मिलेंगे। इंटीग्रेटेड सर्किट, नोट कीजिएगा। आईसीज़ का फुल फॉर्म बहुत अच्छे से आप जानते हैं। तो बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या बोला मैंने? इंटीग्रेटेड सर्किट, यस आईसी, जो छोटा-छोटा चिप के रूप में होता है। आगे चल के मैं आईसी भी दिखाने वाला हूँ, पिन कैसे काउंट करते हैं वो बताऊँगा, कैसे कनेक्शन करते हैं वो भी सीखेंगे। और साथ-साथ लॉजिक गेट, एंड गेट, ऑर गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, ये सब डिजिटल सर्किट्स बनाने के लिए यूज़ करने वाले कंपोनेंट्स हैं। डिजिटल कंपोनेंट्स बोलेंगे जो डिजिटल सर्किट डिज़ाइन करता है। अगर डिजिटल सर्किट डिज़ाइन हो गया तो डिजिटल डिवाइस बनेगा, और ये डिजिटल सिग्नल पे काम करता है, और पूरे सिस्टम को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बोलेंगे। यस, क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरली वी यूज़ 0 एंड 1। क्या बोला? 0 एंड 1, यही तो मैं बोल रहा था सर कि अंकों पे काम करता है। अंकों पे काम करता है। यस,
यस, यस, यस, यस, मैं यही बात बोल रहा था कि अंकों पे काम करता है। यह एक जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ये अंकों पे वर्क करने वाला सिस्टम यानी मोस्टली क्योंकि हम लोग का जो यंत्र है, ये 0 और 1 पे यानी डिजिटल सिग्नल, बाइनरी सिग्नल पे काम करता है। बाइनरी, बाइनरी वर्ड यूज़ कर रहे हैं। बाइनरी का मतलब होता है 2, 2 डिजिट जिस पे यूज़ होंगे। क्या सिर्फ 2 ही डिजिट होगा? अरे नहीं, नहीं। मोस्टली यूज़ करते हैं इसलिए हम लोग बाइनरी बाइनरी चिपकाते हैं। लेकिन आने वाले समय में मतलब मैं आगे के लेक्चरों में मैं डिजिटल सिग्नल अलग-अलग सिग्नलों को भी दिखाऊँगा। अभी मैं थोड़ी देर में एक फ़ोटो भी दिखाने वाला हूँ, जिसमें कि आप देखेंगे कि वो 0-1 नहीं होकर के कुछ और भी हो सकता है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग का मोस्ट ऑफ द डिवाइसेज़ 0 और 1 पे ही वर्क करता है, इसलिए हम लोगों के दिमाग में ये भर दिया जाता है कि तुम बाइनरी सिग्नल जानो, सिर्फ़ बाइनरी सिग्नल 0-1 वाले सिग्नल को ही डिजिटल सिग्नल कहते हैं। वो ही कहते हैं ऐसा गलत बात है। 0-1 वाला सिग्नल बाइनरी सिग्नल है। इसके अलावे भी आपके डिजिटल सिग्नल हो सकते हैं। ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर मैंने आज आपको समझाया कि व्हाट इज़ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। बहुत अच्छे से आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने की कोशिश किया। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आप यहाँ पर सीखेंगे। कोई क्वेश्चन रहता है तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। यदि आप यूट्यूब में देख रहे हैं, यदि आप एप्लीकेशन में देख रहे हैं तो कहीं आपको टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया होगा, वहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ मेरा नंबर आपके सामने रहता है, मैं यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। ठीक है? 9430375190 इस नंबर पे भी आप डिस्कस कर सकते हैं हमसे। ये मेरा पर्सनल नंबर है। इसी नंबर पे आप अपने सारे डाउट्स भेज सकते हैं या आपके व्हाट्सएप ग्रुप होंगे या यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। चलिए इसके आगे और भी चीज़ें हैं, उसको भी हम लोग देखते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं। आइए, ये आपके सामने अब एक आया कि व्हाट इज़ एनालॉग सिग्नल? हम लोगों ने यहाँ पर सिग्नल डिजिटल सिग्नल पे वर्क करने की बात कही। कोई भी डिजिटल डिवाइसेस डिजिटल सिग्नल पे काम करेगा। लेकिन सर डिजिटल सिग्नल क्या होता है? तो आप पूछिएगा हमसे। तो यहाँ पर मैं 2 सिग्नलों को कंपेयर करके डिजिटल सिग्नल को बताना चाहता हूँ। ठीक है? एक सिग्नल का नाम है एनालॉग सिग्नल और एक सिग्नल का नाम है डिजिटल सिग्नल। फिर क्वेश्चन पूछिएगा, जब आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहे हैं तो डिजिटल सिग्नल ये बताइए ना, एनालॉग की तरफ क्यों जा रहे हैं? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए एक्चुअली में हम लोग कुछ साल पहले तक एनालॉग डिवाइसेस का ज़्यादातर प्रयोग किया करते थे। यदि आप जब जन्म नहीं हुआ होगा आपका, उस समय की बात करता हूँ, ठीक है? अब तो मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस डिजिटल ही हैं, लेकिन आपका जब जन्म नहीं हुआ होगा, उस समय मोस्टली जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते थे, वो एनालॉग सिग्नल पे काम करते थे, डिजिटल सिग्नल पे काम नहीं करते थे। ठीक है? जैसे जितने भी स्टूडियो होते थे, स्टीरियो मतलब म्यूजिक सिस्टम्स होते थे या जितने भी टीवी होते थे, सभी के सभी एनालॉग सिस्टम पे काम करते थे। इसका मतलब सर, एनालॉग सिग्नल पे काम करने वाला कोई भी सर्किट एनालॉग डिवाइस कहलाएगा। तो यहीं से एनालॉग सिग्नल भी आ गया। यस, तो फिर एनालॉग सिग्नल को छोड़ा क्यों गया? छोड़ना पड़ा ना। अब आपको डिजिटल पढ़ा रहे हैं, तो एनालॉग से वर्क नहीं होता है। अरे बहुत कम होता है, नहीं के बराबर वर्क होता है। एनालॉग सिग्नल से हम जितने भी डिवाइसेस आप देखते हैं, मोस्टली नहीं यूज़ करते। अब क्वेश्चन फिर पूछिएगा क्यों यूज़ नहीं करते हैं? तो अगला जो स्लाइड होगा, देखिए अगला जो स्लाइड है, मैं इसमें आपको अंतर में ये बता दूँगा कि डिजिटल सिग्नल एनालॉग सिग्नल से कितना अंतर है। अंतर में मैं बताऊँगा कि डिजिटल सिग्नल ज़्यादा बेटर, ठीक है? एंड बेटर बहुत सारे मामलों में डिजिटल सिग्नल बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत क्या, हर मामलों में डिजिटल सिग्नल बेटर है। तो पूछ दे एनालॉग यूज़ करें या डिजिटल यूज़ करें, तो आप डिजिटल सिग्नल को ज़्यादा प्रेफ़र करेंगे। हर मामले में डिजिटल सिग्नल ज़्यादा बेहतर है। लेकिन किन-किन मामलों में सॉरी किन-किन मामलों में और कैसे? ठीक, उनको भी मैं डिस्कस करूँगा पॉइंट बाय पॉइंट करके। लेकिन पहले हमें ये तो जान लें, सर व्हाट इज़ एनालॉग सिग्नल एंड व्हाट इज़ डिजिटल सिग्नल? यस, तो पहले एनालॉग सिग्नल पे बात करते हैं। एनालॉग सिग्नल है वैसा कोई भी सिग्नल जो समय के साथ कंटीन्यूअस अपनी वैल्यू देते रहता है। क्या बोले सर? समय के साथ अपना पूरा कंटीन्यूअस अपनी वैल्यू देते रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनालॉग सिग्नल। तो मैं बता रहा था एनालॉग सिग्नल कंटीन्यूअस विद टाइम। बीच-बीच में कॉल आ गया था तो उसको बीच में रखना पड़ जाता है, कोई बात नहीं। तो कंटीन्यूअस विद टाइम, एनालॉग सिग्नल कंटीन्यूअस होता है, ठीक है? समय के साथ, ठीक? सर कैसे? देखिए आप देख रहे होंगे ये सिग्नल हर क्षण पे अपनी वैल्यू देने के लिए तैयार रहता है। तो ये तो सर साइन वेव है। अरे साइन वेव ही एक प्रकार का कंटीन्यूअस सिग्नल है या एनालॉग सिग्नल है। एनालॉग सिग्नल का दूसरा नाम क्या हो गया? कंटीन्यूअस सिग्नल।
ठीक है? जो साइन वेव या हम लोग कोसाइन वेव या इस तरह का कोई ज़रूरी नहीं कि साइन ही वेव होगा। ऐसे बहुत सारे आपके सिग्नल हो सकते हैं। देखिएगा मैं दिखाता हूँ। इधर ऐसे, ऐसे, ऐसे ये भी आपका ठीक है, आपका ठीक है एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल का मतलब ये हुआ ठीक है, कि हर इंस्टेंट पे अपनी कोई ना कोई वैल्यू देना है। ये नहीं कि सर कुछ देर हम वैल्यू नहीं दे रहे, गए, गुप्त हो गए, खत्म, ऐसा नहीं। नहीं, हमको हर इंस्टेंट पे कहीं भी हम वहाँ पर टाइम दें, इस समय में क्या वैल्यू होगी? कुछ ना कुछ वैल्यू वो देगा। तो एवरी इंस्टेंट पे अपनी वैल्यू देने वाले को कहते हैं एनालॉग सिग्नल। तो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें सभी इसी तरह के सिग्नल पे वर्क किया करते थे। यदि आप मेरे से बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े होंगे या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े होंगे, इन दोनों में से किसी एक में, तो मैं ऐसे सिग्नलों का भरपूर उपयोग किया होगा और बताया होगा कि ये जितने भी बीजेटी, जितने भी यूजेटीज़ या एफईटी, ये जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स पढ़े थे, इसमें सभी के सभी इसी सिग्नल पे वर्क कर रहे थे। यस, ठीक है? तो अब एक लड़का बोला क्या अब बीजेटी यूज़ नहीं होता? अरे होता है, लेकिन आईसीज़ के अंदर होता है जो डिजिटल सिग्नल पे वर्क करता है, क्योंकि उसको आगे चल के हम सिखाएँगे। बीजेटी भी डिजिटल सिग्नल पे वर्क करने के लिए उसका एक क्राइटेरिया है जो कि आगे हमें सिखाना है। चलिए अब आते हैं डिजिटल सिग्नल। जो मेन सिग्नल है यही सिग्नल हम लोग को सीखना भी है और यही सिग्नल पे हमारा पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क करेगा। कहता है ए सिग्नल व्हिच इज़ डिस्क्रीट विथ टाइम। डिस्क्रीट मतलब टूटा हुआ। डिस्क्रीट का मतलब क्या? टूटा हुआ। टूटा हुआ मतलब ठीक है, समय के साथ एकदम फिक्स वैल्यू नहीं देना। कुछ देर देना, ठीक है, फिर कुछ देर के बाद नहीं सिग्नल आप देख सकते हैं, इतने देर तक वैल्यू मिल रही है। लेकिन इतना देर यहाँ से लेके यहाँ तक में कोई वैल्यू नहीं मिल, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू मिल रही है, फिर यहाँ से यहाँ तक 0 हो गया। मतलब कुछ देर के लिए ये अपनी वैल्यू देता है, लेकिन कुछ देर के लिए अपनी वैल्यू नहीं देता है। मतलब ये डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट को हिंदी में अगर बोले तो टूटा हुआ बोला जाता है। क्या बोलेंगे? टूटा हुआ। यस, इसे टूटा हुआ कहते हैं। डिस्क्रीट का दूसरा नाम क्या होता है? टूटा हुआ। विथ टाइम इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नल। इट इज मोस्टली प्रेजेंट इन बाइनरी फॉर्म। यस, लेकिन यहाँ पर मैंने वर्ड यूज किया है मोस्ट। देखिएगा, जनरली वर्ड्स को पकड़ नहीं पाते हैं आप लोग और हम लोग को बोलते हैं सर आपने तो बाइनरी बोला था। अच्छा बोला तो था, बाइनरी ही है डिजिटल सिग्नल। मोस्टली मतलब मैंने आपको बताया भी था थोड़ी देर पहले कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं ये बाइनरी सिग्नल पे वर्क करते हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हर डिजिटल डिवाइसेस, डिजिटल का मतलब बाइनरी होता है। डिजिटल का मतलब डिजिट पे वर्क करने वाला सिग्नल। देखिए ये वाला सिग्नल को एक्चुअली में यहाँ सिग्नल मिला, फिर यहाँ ऊपर गया, फिर यहाँ मिला, फिर यहाँ अलग-अलग जगह पर अलग-अलग वैल्यू। मान लीजिए इसको 5 मानेंगे तो इसको 10 मानेंगे, इसको 6 मानेंगे, इसको 7 मानेंगे, इसको 8 मानेंगे, फिर इसको 12 मानेंगे। इस तरीके से आपके पास वैल्यू अलग-अलग मिल रही है। लेकिन कुछ समय के लिए वैल्यू मिल रही है, कुछ समय के लिए वैल्यू नहीं मिल रही है, ठीक? कुछ समय के लिए वैल्यू मिल रही है, कुछ समय के लिए वैल्यू नहीं मिल रही है। मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट तक एक ही तरह के वैल्यू हमें दिखाई दे रहे हैं। यही कह रहा है, ठीक है? कि दिस सिग्नल इज़ नॉट अ टाइम वेरिइंग सिग्नल। ये समय के साथ वेरी नहीं करता है। जैसे मैं इसमें किसी भी समय में जैसे इसका वैल्यू आपको याद होगा v इज़ इक्वल टू Vm sin ओमेगा t ऐसा पढ़ाया गया था हम लोगों को। सर यदि हम लोग एफ ट्रिपल ई पढ़े होंगे फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जहाँ पर एसी सर्किट पढ़ाया गया होगा, तो ऐसे सिग्नलों को मिलता है। और इस सिग्नल का ग्राफ यही होता है, माने इक्वेशन यही होता है। इसमें टाइम की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए। 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो आपको साइन की वैल्यू आएगी और उसको वीएम से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वोल्टेज का वैल्यू मिल जाएगा। यानी एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम यहाँ पर वैल्यू देने के लिए तैयार रहता है। लेकिन नहीं, ये बोलता है नहीं, मैं पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ही अपनी वैल्यू दूँगा। मतलब कुछ क्षण वैल्यू दूँगा, बाकी मैं नहीं दूँगा। कुछ दूँगा फिर नहीं दूँगा, दूँगा फिर नहीं दूँगा। ये मेरी मर्ज़ी होगी। ठीक है? तो ये डिजिटल सिग्नल। ऐसे सिग्नल्स का क्या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज़ है? यस है, तभी तो हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं और ये पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इसी तरह के सिग्नल पे काम करेंगे। फिर क्वेश्चन उठेगा, सर जब सिग्नल टूट-टूट के जाता है, एक लड़का पूछा था हमसे क्लास में, तो फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैसे काम करेगा? अरे वो तो मेरा आगे चल के सिखाएँगे आपको। ये क्वेश्चन पूछा था हमसे कि सर जब सिग्नल ही टूट-टूट के जाएगा, तो डिवाइसवा भी थोड़ा-थोड़ा काम करेगा। ठीक है? हालाँकि ये एक बचकाना वाला क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं और आपके दिमाग में चल भी रहा होगा। मुस्कुरा भी रहे होंगे क्योंकि यही क्वेश्चन चल रहा था आपके दिमाग में। तो फिर आगे चल के मैं समझाऊँगा कि नहीं, ऐसे सिग्नलों का उपयोग कैसे होता है, ये मैं सर जब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आएगा, वहाँ पर मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊँगा कि ये 0-1 जो बाइनरी सिग्नल है, ये इस तरह के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे प्रयोग होता है और कैसे काम करता है।
इसी काम के लिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। ठीक है? चलिए तो ये आपके सामने डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल के बीच में एक छोटा-सा डेफिनेशन टाइप हुआ। अगर मान लो कभी क लिखने के लिए आ जाए एक डिफाइन एनालॉग सिग्नल तो यहाँ तक कर दीजिएगा फ़ोटो के साथ, फ़ोटो भी बना लीजिएगा और डिजिटल सिग्नल के साथ पूछेगा तो आप यहाँ तक कर लीजिएगा। ठीक है? मैं भी फ़ोटो एकदम सिंपल लिया हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा बन कॉपी में बनाने में दिक्कत ना हो। प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, नोट्स अपने हाथों से बनाएँ। मैं अपने हाथों से लिख के ही आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? तो आपसे निवेदन होगा कि नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के दौरान आपको बहुत सारे हार्ड वर्ड मिलेंगे और हार्ड वर्ड आपका क्लियरेंस होगा। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं और आप पीडीएफ फाइल या प्रिंट आउट के भरोसे रहते हैं, एग्ज़ाम के टाइम में आपको बहुत ही पेन होगा, पेनफुल आपका एग्ज़ाम जाएगा। कभी याद नहीं हो रहा है, कभी समझ नहीं आ रहा है, कभी कुछ तो कभी कुछ और इन सब का ठीकरा दूसरे पे फोड़ते हैं। अपनी गलती कोई नहीं मानता है, कोई नहीं मानता है, ठीक है? हम बहुत बार ऐसा देखे हैं कि अपनी गलती कोई नहीं मानता। गाड़ी चला रहा हूँ, दूसरे से एक्सीडेंट हो गया, नहीं, नहीं मेरी गलती नहीं है, तेरी गलती है। ठीक है? एग्ज़ैक्टली हम लोग अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं होते। इसलिए आपसे निवेदन होगा, पहले नोट्स बनाएँ। नोट्स बनाने के बावजूद अगर आपको कहीं परेशानी हो, उसके लिए मैं हूँ, मेरे से बात करें। फिर भी अगर अपना काम आपको बखूबी करना है, नोट्स बनाना है अच्छे तरीके से। ये लास्ट स्लाइड हमारे पास है। राइट द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे है। मोस्टली मैं मान के चलूँगा कि आपको स्क्रीन बहुत अच्छे से विज़िबल है। मैंने थोड़े ठीक तरीके से आपके सामने बड़े पूरे बोर्ड में पूरा डाल दिया है। मोस्टली विज़िबल है, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ। तो एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में क्या अंतर है? ऐसा आ सकता है क्वेश्चन। आ सकता है, मेबी आ सकता है। देखिए हम लोग मैं जो पढ़ाने का तरीका अपने पास रखा हूँ, सिर्फ़ टॉपिक जो लिखा है उसी मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, थोड़ा साइड में, इधर-उधर ताकि आप आगे चल के जब भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स को फ़ॉलो करेंगे या उसके क्वेश्चन्स को बनाने लगेंगे, तो मेरे नोट्स काफ़ी हद तक उनको कवर कर पाएँ, काफ़ी हद तक। क्योंकि अब 2 ढाई महीने के कोर्सेज़ में ये जो आपका सेमेस्टर का कोर्सेज़ है, आप कहिएगा पूरा जेईई के सिलेबस को कवर करा दो, तो ये एक मज़ाक वाली बात होगी। मैं बोल दूँ यानी कि ऐसे-ऐसे होता है, इतना-इतना होता है, ऐसे-ऐसे है। तो आप मेरे बात पे आ जाएँगे, लास्ट में कुछ ना मिला, तो आप हमें 4 वो बात सुनाएँगे कि आप ऐसे-ऐसे बोले थे, ऐसे पर नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं मोस्टली कोशिश करूँगा कि आपको मैक्सिमम कवर्ड हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा इधर-उधर जाता हूँ। चलिए एनालॉग सिग्नल और डिजिटल। एनालॉग सिग्नल इज़ ए कंटीन्यूअस एंड टाइम वेरिंग ये बात अभी डेफिनेशन में ही बताया था। डिजिटल सिग्नल हैव 2 और मोर स्टेट्स 2 स्टेट्स भी होते हैं 0 और 1 या इससे ज़्यादा भी होते हैं इन द बाइनरी फॉर्म। 2 स्टेट्स में होता है उसको बाइनरी फॉर्म बोलते हैं। 8 स्टेट में होगा उसको ऑक्टेट फॉर्म में बोलेंगे। 10 स्टेट में होगा उसको डेसिमल फॉर्म बोलेंगे, ठीक है? 16 स्टेट में होगा हेक्साडेसिमल बोलेंगे। पढ़ेंगे आगे चल के नंबर सिस्टम नाम सुने होंगे। बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल ये सब आएगा। सब डिजिटल में ही आता है। हाँ सर, याद आ रहा है अब तो थोड़ा-थोड़ा। ट्रबल शूटिंग ऑफ एनालॉग सिग्नल आर डिफिकल्ट। ट्रबल शूटिंग, अंग्रेजी शब्द है ट्रबल शूटिंग। पहले ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ठीक-ठाक करना, ठीक है? जो ट्रबल हो गई उसको हटाना। मान लिया मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है और वह एनालॉग सिग्नल पे काम कर रहा है। वो खराब हो गया, मैं उसको ठीक करना चाहता हूँ। मैं उसको उसमें से जो गलतियाँ हैं या उसके उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हुई उसको दूर करना चाहता हूँ। और वहीं पर एक डिजिटल सर्किट है, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। तो मेरे को डिजिटल सिग्नल से चलने वाले डिवाइसेस का ट्रबल शूटिंग यानी उसको ठीक करना ज़्यादा आसान होगा इन द रिस्पेक्ट ऑफ एनालॉग। कैसे? खैर यहाँ पर अभी तुरंत प्रैक्टिकल नहीं किया जा सकता है, लेकिन मेरे बात को आप यहाँ पर मान सकते हैं कि चलो भारती सर ऐसा बोल रहे हैं कि आगे पढ़ के आए हैं, मैंने कुछ डिग्रियाँ ली हैं, तो वहाँ से सीख के आया, मैं अभी मेरी बात को आपको माननी पड़ेगी। एकदम, यहाँ सर सही बोल रहे हैं। सर की बात को मान के चला जा सकता है। आगे चल के आपको इस बात को भी बताया जाएगा कि डिजिटल सिग्नल से ट्रबल शूटिंग आसान होता है इन द रिस्पेक्ट ऑफ एनालॉग सिग्नल। ठीक है? यानी एनालॉग सिग्नल का ट्रबल शूटिंग थोड़ा डिफिकल्ट है। एक अंतर बन गया। एनालॉग सिग्नल इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ साइन वेव देखे भी थे साइन वेव के रूप में डिजिटल सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर वेव देखिए स्क्वायर स्क्वायर चल रहा था अभी तुरंत दोनों का फोटो आप देखे हैं इजीली डिफिकल्ट बाय नॉइज इजीली अफेक्टेड बाय नॉइज यस यहीं पर बात होती है नॉइज आ गया नॉइज का मतलब मोस्टली सभी लोग हल्ला समझते हैं कहाँ गया नॉइज आगे चल के यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं तो आपको कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ने को कहा जाएगा कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है मैं बताता हूँ मैं अपनी बात अपना एक इन मैसेज या अपना कोई भी बात दूर तक किसी भी आदमी को पहुंचाना चाहता हूँ तो बोले सर छत पे जाएंगे चिल्लाएंगे तो दिल्ली में तुम्हारा दोस्त सुन लेगा क्या नहीं सर दिल्ली यहाँ से 1000 किलोमीटर आपकी बात दिल्ली के मतलब आपके दोस्त को सुनाई नहीं देगी।
तो आप अपनी बात दिल्ली तक कैसे पहुँचाएँ? यार फिर मोबाइल फ़ोन में बात कर लेंगे, तो यही मोबाइल फ़ोन जो आपके सिग्नल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुँचाता है। यस, यही इसी को कम्युनिकेशन कहते हैं या टेली कम्युनिकेशन। क्या बोला मैंने? टेली कम्युनिकेशन। हालाँकि उस सब्जेक्ट में ज़्यादा बेटर तरीके से समझाया जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट यदि इसको देख रहे होंगे या कंप्यूटर के स्टूडेंट देख रहे होंगे, तो काफ़ी हद तक इस बात को समझिए टेली कम्युनिकेशन एक सब्जेक्ट है, जिसमें मैं सिग्नल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक समझाता हूँ। एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजता हूँ। ठीक है? तो आप ये मत कहिएगा सर आप पढ़ा रहे हैं नॉइज़, पढ़ा रहे टेली कम्युनिकेशन। नहीं, नहीं नॉइज़ ही पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा-सा वेट कीजिए। अब जब मैं सिग्नल यहाँ से भेजूँगा, ठीक है? तो इसका प्रैक्टिकल कर लो ना जी, यहीं पर प्रैक्टिकल कर लो। तो प्रैक्टिकल कर लेते हैं ना। प्रैक्टिकल कैसे करेंगे देखो, तुम छत पे जाओ, हवा चल रहा है ज़ोर से, उल्टा दिशा में और यहाँ से चिल्लाओ, ठीक है? कोई नाम लेके बुलाओ, रमेश, ठीक है? तो वो नहीं सुनेगा। बोले ऐसा काहे नहीं सुन रहा है? क्योंकि तुम्हारे विपरीत दिशा में हवा चल रही है, तुम जब बोल रहे हो, तो आपके एयर मॉलिक्यूल्स आपके साउंड को रोक रहे हैं, ठीक है? इसका मतलब रास्ता में आपके साउंड में कुछ न कुछ मिक्स हुआ, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन बाधित हुआ। यहीं पर जब आप मोबाइल से भी बात करते हैं, तो आपके सिग्नल एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के रूप में ट्रैवल करते हैं। नोट कीजिएगा इसको। बहुत सारे बात ये सब बेसिक बातें हैं जो छोटी-छोटी बातों को समझना होगा, आपको सीखना होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के द्वारा मेरे सिग्नल एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते हैं। कौन-सा सिग्नल? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। चलिए इस सिग्नल को आपका होमवर्क रहा, आप इस सिग्नल के बारे में पता करें, सीखें, जानें। वो जो फालतू का वीडियो देखते हो सब मत देखिए, सब चीज़ सीखने का मज़ा आएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल से जब ट्रैवल कर रहा होता है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को एक फ्रीक्वेंसी से, तो उसके जैसा आकाश में ढेर सारा सिग्नल हो, ठीक? ऐसे जा रहे होते तुम्हारा दोस्त मिल गया, वो मिल गया, वो मिल गया। तुम जा रहे थे बाज़ार, तुमको एगो दोस्त मिल गया, बजरवा जाए, छोड़ बाज़ार कहाँ जा रहे? चलो ना समोसा का दुकान में। तुम समोसा का दुकान में उसके साथ कूद गए। तो ये क्या हुआ, एक रास्ते में जब सिग्नल जा रहा होता है, तो उसी से मिलता-जुलता सिग्नल उस सिग्नल को कैप्चर करता है, ट्रैक करता है और सिग्नल को डिस्टर्ब करता है। ठीक? यही आता है नॉइज़। यानी एनालॉग सिग्नल में इतनी देर समझाने का मेरा मकसद ये हुआ, आप समझ गए होंगे कि एनालॉग सिग्नल में नॉइज़ के आने की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है इन द रिस्पेक्ट ऑफ डिजिटल। अभी देखिए, कोई भी चीज़ का अगर पूछेंगे हाउ? उधर हैं आप ज़रूर पूछिएगा, वीडियो देख रहे होंगे, देखते कैसे सर मानेंगे कैसे? मैंने अभी बोला है, मेरी बात को आप एज़ ए टीचर मेरे को टीचर समझ कर के आप सबको समझ लीजिए हाँ, सर बोल रहे हैं। लेकिन जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे, इन सबका पोस्टमार्टम होगा, सबके बारे में डिटेल बताया जाएगा आपको, ठीक? एकदम बताया जाएगा। चलिए, तो एनालॉग सिग्नल और कंटीन्यूअस वैल्यू रिप्रेजेंट डेटा, जो बताया था कंटीन्यूअस वैल्यू होता है और हर समय में डेटा देता है, लेकिन डिस्क्रीट डिजिटल सिग्नल है डिस्क्रीट वैल्यू, डिस्क्रीट माने टूटा हुआ वैल्यू बताया था मैंने, ठीक है? तो रिप्रेजेंट द डेटा। एक्यूरेसी ऑफ एनालॉग सिग्नल में बी अफेक्टेड बाय नॉइज़। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब सत्यता। यहाँ पर क्या हुआ देखो, मैंने बोला यहाँ से हेलो 10 डेसिबल से बोला, डेसिबल समझते हैं ना? बेल साउंड को नापने का एक यूनिट है, नॉइज़ को नापने का एक यूनिट है भाई। हाँ, कभी बहुत ज़्यादा शोर होता है डेसिबल में नापते हैं। हाँ, डेसिबल वही डेसिबल, ठीक है? बेल, बेल से बना है डेसिबल, ठीक है? ये जो बेल है, ठीक है? तो क्या लिखा है कि सिग्नल अफेक्टेड बाय नॉइज़, ठीक है? ये जो नॉइज़ होता है एक्यूरेसी, अब मैं 10 डेसिबल से बोला, तो मेरा जो नॉइज़ उसको पता है कि नॉइज़ आ करके डिस्टर्ब करके उसको 8 डेसिबल कर देगा, 6 डेसिबल कर देगा और वो जो बाहर रिसीव कर रहा है उसको 6 डेसिबल। नहीं बाकी 4 डेसिबल कहाँ गया जी? नॉइज़ के द्वारा इफ़ेक्ट कर लिया गया, प्रभावित कर दिया गया। तो ये जो प्रभावित करने की प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, यहाँ ज़्यादा होती है और यहाँ ऐसा नहीं कि डिजिटल सिग्नल तो ना गंगा नहाया हुआ है, ऐसा कभी नहीं होगा, इसमें नॉइज़ ही नहीं आएगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। अरे इसमें कम होता है डिजिटल में और एनालॉग में ज़्यादा होता है, ठीक है? आइए एनालॉग सिग्नल में बी अफेक्टेड बाय ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन। एनालॉग सिग्नल में बी अफेक्टेड ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन, ठीक? डेटा ट्रांसमिशन के दौरान भी अफेक्ट होता है। डेटा ट्रांसमिशन मैंने क्या बोला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक के बतवा को 3-4 बार तरीके से लिख दिया क्योंकि अंतर लिखना होता है तो हमें ज़्यादा बढ़ा के लिखना होता है। डिजिटल सिग्नल आर नॉट अफेक्टेड ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन क्योंकि ये डिजिटल डी 01 और इनकोडेड होता है। आगे चल के इसका रीज़न बताऊँगा। इनकोडर पढ़ाऊँगा मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। इनकोडेड मतलब कोड करके भेजा जाता है जिसके कारण दूसरा सिग्नल इसमें अटैच होना उस तरह का सिग्नल नहीं होने के कारण नहीं मिल पाता है और
सिग्नल अफेक्ट नहीं होता है। ओके, एनालॉग सिग्नल यूज मोर पावर, इसमें ज्यादा पावर की मैंने भेजने के लिए या काम करने के लिए ज्यादा पावर चाहिए, लेकिन डिजिटल सिग्नल को काम करने के लिए कम पावर यानी कम शक्ति की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सॉरी एनालॉग डिवाइसेस ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, वहीं पर डिजिटल डिवाइसेस कम पावर कंज्यूम करता है, ठीक है? हाँ सर, एग्ज़ाम्पल्स टेम्परेचर, प्रेशर ये सब आपके एनालॉग सिग्नल्स में आते हैं, लेकिन वाल्व, फीडबैक्स, मोटर स्टार्ट्स एंड ट्रिप्स ये सब आप जाते हैं। मैं इस इतना ही रख रहा हूँ, ये 2 लास्ट के 2 पॉइंट्स को आप छोड़ दें, ये एक्स्ट्रा डाला हुआ है, बहुत ज़्यादा ही है, ठीक है? नॉट नेसेसरी, ऊपर के 4-5 पॉइंट्स को आप मेंशन करेंगे, एकदम अच्छे तरीके से आपको डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल आ जाएगा अंतर, ये आराम से आ सकता है। तो आज का मेरा मोस्ट टॉपिक था डिजिटल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है ये समझा। इतने देर के लेक्चर में यदि आपको मेरी थोड़ी-सी बात भी समझ आई होगी, ज़रूर यूट्यूब में कमेंट कीजिएगा अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो समझ आया, नहीं आया ये तो क्या समझ नहीं आया वो भी ठीक है। चलिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर एक टॉपिक लेके आऊँगा और आगे बढ़ाऊँगा। थैंक यू वेरी